श्री भक्तमाल में भगवान जी की माया को जीत लेने वाले भक्त श्री याज्ञवल्क्य जी, ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी एक यज्ञ कर रहे थे। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी को आने में देर हुई और शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। तब इंद्र ने एक गोप कन्या को ला करके कहा कि इसका पानी ग्रहण करके यज्ञ आरंभ कीजिए। परंतु ब्राह्मणी ना होने के कारण उसको ब्रह्मा ने गौ के मुख में प्रविष्ट कर योनि द्वारा निकाल कर ब्राह्मणी बना दिया, क्योंकि ब्राह्मण का और गौ का कुल शास्त्र में एक माना गया है। फिर विधिवत उसका पानी ग्रहण करके उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। यही गायत्री है। कुछ देर में सावित्री जी वहीं पहुंची और ब्रह्मा के साथ यज्ञ में दूसरी स्त्री को बैठे देख करके उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि तुम मनुष्य लोक में जन्म लो और कामी हो जाओ। अपना संबंध ब्रह्मा से तोड़ करके वे तपस्या करने चलेगी। कालांतर में ब्रह्मा जी ने चारण ऋषि के यहाँ जन्म लिया और वहाँ उनका याज्ञवल्क्य नाम हुआ। तरुण होने पर वे शापवशात अत्यंत कामी हुई, जिससे पिता ने उनको घर से निकाल दिया। पागल सरीखे भटकते हुए वे चमत्कारपुर में शाकल्य ऋषि के यहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने वेद अध्ययन किया। एक समय अनाथ देश का राजा चतुर्मास्य व्रत करने को वहाँ प्राप्त हुआ और उसने अपने पूजा पाठ के लिए शाकल्य को पुरोहित बनाया। शाकल्य ऋषि नित्य प्रति अपने यहाँ एक विद्यार्थी पूजा पाठ करने को भेज देते थे। एक बार याज्ञवल्क्य जी की बारी आई। यह पूजा आदि करके जब मंत्र अक्षत लेकर आशीर्वाद देने गए, तब वह राजा विषय में आसक्त था। अतः उसने कहा कि ये लकड़ी जो पास ही पड़ी है, इस पर अक्षत डाल दो। याज्ञवल्क्य जी अपमान समझ करके क्रोध में आकर के आशीर्वाद के मंत्र अक्षत काष्ठ पर छोड़ करके चले गए। दक्षिणा भी नहीं ली। मंत्र अक्षत पड़ते ही काष्ठ में शाखा पल्लव आदि हो गई। ये देख करके राजा को बहुत पश्चाताप हुआ कि ये अक्षत मेरे सिर पर पड़ते तो मैं अजर अमर हो जाता। दूसरे दिन राजा ने शाकल्य को कहला भेजा कि आज भी उसी शिष्य को भेजिए, परंतु उन्होंने कहा कि उसने हमारा अपमान किया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तब शाकल्य ने कुछ दिन और विद्यार्थियों को भेजा। राजा विद्यार्थियों से दूसरे काष्ठ पर आशीर्वाद छुड़वा देता, परंतु किसी के मंत्र अक्षत से काष्ठ हरा भरा नहीं हुआ। ये देख करके राजा ने स्वयं जाकर के आग्रह किया कि आप याज्ञवल्क्य को ही भेजें, परंतु इन्होंने साफ जवाब दे दिया। शाकल्य को इस पर क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि गुरु जो शिष्य को एक भी अक्षर प्रदान करता है, पृथ्वी में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो शिष्य दे करके उससे उड़ीन हो जाए। तो उत्तर में याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जो गुरु अभिमानी हो, कार्य अकार्य क्या करना उचित है क्या नहीं को नहीं जानता हो, ऐसे दुराचारी चाहे वह गुरु ही क्यों ना हो, उनका परित्याग कर देना चाहिए। तुम हमारे गुरु नहीं, हम तुम्हें छोड़ कर जाते हैं। ये सुनकर शाकल्य ने अपनी विद्या लौटा देने को कहा और अभिमंत्रित जल दिया कि इसे पी करके वमन कर दो। याज्ञवल्क्य जी ने वैसा ही किया। अन्न के साथ वह सब विद्या उगल दी। विद्या निकल जाने से वह मूढ़ बुद्धि हो गई। तब उन्होंने हाटकेश्वर में जाकर के सूर्य की 12 मूर्तियां स्थापित करके सूर्य की उपासना की। बहुत काल बीतने पर सूर्यदेव प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। याज्ञवल्क्य जी ने प्रार्थना की कि मुझे चारों वेद सांगोपांग पढ़ा दीजिए।
सूर्य ने कृपा करके इन्हें वह मंत्र बतलाया जिससे वे सूक्ष्म रूप धारण कर सके और कहा कि तुम सूक्ष्म शरीर से मेरे रथ के घोड़ों के कान में बैठ जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें ताप नहीं लगेगा। मैं वेद पढ़ाऊंगा, तुम बैठे बैठे सुनना। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने सूर्य से सांगोपांग चारों वेद पढ़े। श्रीमद् भागवत में इनकी कथा इस प्रकार है। याज्ञवल्क्य जी ने ऋग वेद संहिता वाष्कल मुनि से और वाष्कल ने पैल से सुनी। पैल ने श्री व्यास जी से पढ़ी थी। इसी प्रकार यजुर्वेद संहिता व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन जी से कही। वैशंपायन जी से याज्ञवल्क्य ने पढ़ी थी। एक बार वैशंपायन जी को ब्रह्म हत्या लगी। हत्या लगने का प्रसंग इस प्रकार से है कि एक बार समस्त ऋषियों ने किसी विषय के संबंध में विचार करने के लिए सुमेरु पर्वत पर एक सभा करने का निश्चय किया। उसमें ये नियम किया कि जो ऋषि उस सभा में सम्मिलित नहीं होगा उसको 7 दिन के लिए ब्रह्म हत्या लगेगी। उस दिन वैशंपायन जी के पिता का श्राद्ध था, इसलिए वे अपनी नित्य क्रिया के लिए अंधेरे में ही उठ करके स्नान को जाने लगे तो एक बालक पर उनका पैर पड़ा और वह मर गया। इस बाल हत्या के शोक से वे सभा में नहीं जा सके। इस प्रकार एक तो उन्हें बाल हत्या लगी, दूसरे ब्रह्म हत्या। इन्हीं दोनों हत्याओं के निवारणार्थ वैशंपायन जी ने अपने सब शिष्यों से प्रायश्चित करने को कहा। तब उनके शिष्य चरक अवधर्यु ने हत्या दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। उस समय याज्ञवल्क्य जी ने गुरु श्री वैशंपायन जी से कहा, भगवान, ये चरकर्धर्वियों ब्राह्मण को बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं अकेला ही आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तप करूंगा। ये सुनकर के वैशंपायन जी रुष्ट होकर के बोले, मुझे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले ऐसे शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। तुमने अब तक मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से शीघ्र चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी ने यजु श्रुतियों को वमन कर दिया और वहाँ से चल दिए। उन वमन रूप से पढ़े हुए यजुर्वेद के अत्यंत सुरम्य मंत्रों को देख करके अन्यायन मुनियों ने लोलुपतावश तीतर का रूप धारण करके उन्हें ग्रहण कर लिया। तीतर रूप इसलिए धारण किए कि ब्राह्मण रूप से वमन को कैसे निगलेंगे। यही कारण है कि वह अत्यंत मनोहर यजु शाखा तैत्रीय शाखा कहलाई। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य ने वैशंपायन भी जिनको ना जानते हों ऐसे यजु श्रुतियों की प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान की आराधना की। इनकी उपासना से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य अश्व रूप धारण कर उनकी कामना अनुसार उन्हें वैसे ही यजु श्रुतियाँ प्रदान की। वही वासने शाखा के नाम से प्रसिद्ध हैं। वासनेय संहिता के आचार्य होने से इसका नाम वाजसने भी हुआ। एक बार मोक्षविद जनक के पिता देवराज जी ने यज्ञ किया। अधर्वियों कर्म में जो प्रायश्चित आदि रहता है उसे वैशंपायन जी करा रहे थे। उसके करने में कुछ त्रुटि हो जाने से यज्ञ में कुछ न्यूनता मालूम पड़ी। उस समय याज्ञवल्क्य जी ने वैशंपायन जी को टोका। तब जनक तथा वैशंपायन दोनों ने इनसे प्रार्थना की कि उसकी पूर्ति करा दे। याज्ञवल्क्य जी ने अपने वेदों से उस त्रुटि की पूर्ति कराई। यज्ञ समाप्त होने पर देवराज जी ने जब
वैशंपायन को दक्षिणा दी, तब याज्ञवल्क्य जी ने उसका विरोध किया और कहा कि सब दक्षिणा हमको मिलनी चाहिए, ना कि वैशंपायन को, क्योंकि यज्ञ की पूर्ति तो हमने अपने विधों से कराई है। अंत में ऋषि देवल ने वह दक्षिणा दोनों में आधी आधी बंटवा दी। याज्ञवल्क्य जी ने उनके कहने से स्वीकार कर लिया। एक बार देवराज के पुत्र मोक्षवित राजा जनक ने ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों का समाज एकत्र किया और 1,000 गौओं को सम अलंकृत करके ये प्रतिज्ञा की कि जो ऋषि ब्रह्मनिष्ठ हो वह हमारे प्रश्नों का उत्तर दे और इन गौओं को ले जाए। सब ऋषि सोचने लगे कि ब्रह्मनिष्ठ तो हम सभी हैं, तब दूसरों का अपमान करके हम में से कोई एक इन गायों को कैसे ले जाए। इतने में याज्ञवल्क्य जी आए और उन्होंने ये कहते हुए कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि इन गौओं को आश्रम पर ले जाओ, मैं इनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस पर अन्य सब ब्रह्मनिष्ठ ऋषि बिगड़ गए। तब इन्होंने सबको परास्त किया। राजा जनक याज्ञवल्क्य जी के शिष्य हो गए। श्री तुलसीदास जी ने भी इन्हें परम विवेकी कहा है। यथा जागबलिक मुनि परम विवेकी। सूर्य भगवान से समस्त वेद ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपसे बड़े उत्कट प्रश्न किया करते थे। आपने सूर्य भगवान से शिकायत की, तब उन्होंने वर दिया कि जो कोई तुमसे अति प्रश्न तथा तुमसे वाद विवाद करके तुम्हारे निश्चय किए यथार्थ सिद्धांत पर भी वितंडावाद करेगा, उसका सिर फट जाएगा। वर्णन आया है कि शाकल्य ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी का उपहास किया तो उनका सिर फट गया। तभी से सब लोग इनसे प्रश्न करने में डरने लगे। इन्होंने काकभुशुंडी जी से श्री रामचरित्र श्रवण किया है और महिषी भारद्वाज को सुनाया है। यथा ते ही सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राम कथा के प्रचार में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है।